नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। क्या होता है डाटा? डाटा शब्द लैटिन शब्द डाटम से लिया गया है, जिसका मतलब कुछ दिया गया है होता है। वहीं इसमें तथ्य, संकेतक, टेक्स्ट और अन्य विवरण शामिल होता है। डाटा मूलतः असंगठित होते हैं, जिन्हें प्रोसेस कर संगठित किया जाता है, क्योंकि सिर्फ डाटा देने से कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति के समझ नहीं आएगी। ओके, तो डाटा शब्द लैटिन शब्द डाटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कुछ दिया गया है। वहीं इसमें डाटा में तथ्य, संकेतक, टेक्स्ट या अन्य, ठीक है, सिंबल वगैरह दिए जाते हैं। डाटा मूलतः असंगठित होता है, ठीक है, जिसे प्रोसेस कर संगठित किया जाता है। डाटा से कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति के समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट दिया होता है, सिंबल दिया होता है, टेक्स्ट, ठीक है। कहाँ होता है इस्तेमाल डाटा का? डाटा का इस्तेमाल विशेष तौर पर शोधार्थी या वैज्ञानिक की ओर से किया जाता है। इसके साथ ही विशेषज्ञ भी इसे रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डाटा का इस्तेमाल शोधार्थी या शोध करने वाले लोग या वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञ भी रिकॉर्ड बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन शब्द को लैटिन शब्द इन्फॉर्मेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है फॉर्म देना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को लैटिन शब्द इन्फॉर्मेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है फॉर्म देना। जब भी डाटा को व्यवस्थित तरीके से रखकर पेश किया जाता है तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जब डाटा को व्यवस्थित तरीके से पेश किया जाता है या डाटा को व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ अर्थपूर्ण जानकारी होती है, जिससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में कुछ अर्थपूर्ण, कुछ ऐसी जानकारी होगी जिसका कुछ मतलब निकल रहा होगा। इसके साथ ही ये डाटा को अर्थ प्रदान करता है और उसकी विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है, ठीक है। कोई डाटा है, सिंबल है, तो उसके अर्थ को बताता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाटा को रिफाइन करके ही इन्फॉर्मेशन को बनाया जाता है। डाटा को रिफाइन करके इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है। आप जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन में प्रमुख अंतर क्या है। डाटा एक असंगठित तथ्यों से पूर्ण होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जबकि इन्फॉर्मेशन को संगठित कर अर्थपूर्ण बनाती है, ठीक है। तो डाटा असंगठित होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जबकि इन्फॉर्मेशन डाटा को संगठित कर अर्थपूर्ण बनाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है डाटा को संगठित करता है, उसे किसी मतलब का बनाता है, ठीक है। उसका कोई ना कोई मतलब होता है इन्फॉर्मेशन का, डाटा का नहीं होता। ओके, डाटा के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा की ज़रूरत होती है। ये प्रमुख अंतर है। डाटा के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा की ज़रूरत होगी। डाटा उद्देश्यहीन हो सकता है, जबकि जानकारी का उद्देश्य होता है, ठीक है। डाटा का कोई डाटा उद्देश्यहीन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, उसका उद्देश्य होगा। आगे जानते हैं डाटा उपयोग में भी आ सकता है और नहीं भी, जबकि जानकारी अधिकांश तौर पर उपयोग में आती है। डाटा का उपयोग किया भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन जानकारी का अधिकांश तौर पर उपयोग किया जाता है। डाटा में नंबर, टेक्स्ट, संकेतक आज शामिल होते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन को डाटा में शामिल इन सभी चीज़ों को रिफाइन कर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो डेटा में नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट
या सिंबल हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को इन सब डेटा को मिलाकर इन्फॉर्मेशन तैयार किया जाता है। उदाहरण है, किसी भी कक्षा में एक छात्र के नंबर डाटा है, जबकि पूरी कक्षा का औसत स्कोर एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई भी कक्षा है उसमें एक छात्र का नंबर उस डाटा है, जबकि पूरी क्लास का, पूरी कक्षा का औसत स्कोर इन्फॉर्मेशन है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।